राज की कहानी सुनकर आपको लगेगा कि ये कोई फिल्म का किरदार है, लेकिन ये बिल्कुल सच्ची घटना है। एक ऐसे लड़के की कहानी जो अपने सपनों के लिए इतना पागल हो गया कि लोगों ने उसे सच में पागल समझ लिया था। राज एक मिडिल क्लास परिवार से था। पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और माँ घर संभालती थी। बचपन से ही राज का एक ही सपना था, वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहता था। लेकिन उसके पास ना तो पैसा था, ना कोई कनेक्शंस थे और ना ही कोई बिजनेस बैकग्राउंड। जब राज ने कॉलेज में अपने दोस्तों को बताया कि वो अपनी कंपनी बनाएगा तो सब हंसने लगे। अरे यार, तू तो सिर्फ सपने देखता रहता है, उन्होंने कहा। लेकिन राज के अंदर कुछ अलग था। वो हर रात सोने से पहले अपने बिजनेस आइडियाज को एक डायरी में लिखता था। कॉलेज के बाद जब सभी दोस्त जॉब्स की तलाश में लग गए, राज ने एक अजीब फैसला लिया। उसने कहा कि वो कोई जॉब नहीं करेगा। घर में तूफान मच गया। पिता ने कहा, बेटा ये क्या बात है, पहले कुछ एक्सपीरियंस ले लो फिर बिजनेस करना। लेकिन राज अड़ा रहा। वो रोज सुबह 5 बजे उठता, मार्केट जाकर छोटे बिजनेस ओनर्स से बात करता, उनकी प्रॉब्लम समझता, शाम को लाइब्रेरी में बैठकर बिजनेस बुक्स पढ़ता। लोग उसे देखकर कहते, ये लड़का पागल हो गया है। एक दिन राज को एक आइडिया आया। उसने देखा कि लोकल वेंडर्स को अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेल करने में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। उसने सोचा कि क्यों ना एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो इन छोटे वेंडर्स की मदद करे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास कोडिंग नहीं आती थी और न ही पैसे थे डेवलपर्स हायर करने के लिए। तो राज ने क्या किया, वो रोज रात को 12 o'clock तक यूट्यूब वीडियोस देखकर कोडिंग सीखने लगा। दिन में वेंडर्स से मिलता, रात को कोडिंग करता। 6 महीने बाद राज की हालत देखने लायक थी। आंखों के नीचे काले घेरे, वेट कम हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था। एक दिन राज के पिता ने उसे बैठाकर कहा, बेटा ये सब छोड़ दो, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी जॉब का जुगाड़ किया है। राज ने जवाब दिया, पापा मुझे सिर्फ 3 महीने और दे दीजिए, अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं जॉब कर लूंगा। उन 3 महीनों में राज ने अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया। वो सुबह से रात तक सिर्फ अपने प्रोजेक्ट पर काम करता, खाना भी भूल जाता था। माँ को फोर्स करना पड़ता था खाने के लिए। फिर एक दिन राज का प्लेटफॉर्म रेडी हो गया। उसने पहले दिन ही 5 वेंडर्स को साइन अप कराया। धीरे धीरे वर्ड स्प्रेड होने लगा। 1 महीने में 50 वेंडर्स जुड़ गए। 2 महीने में ये नंबर 200 तक पहुंच गया। लेकिन अभी भी पैसा नहीं आ रहा था। राज ने मोनेटाइजेशन के लिए एक यूनिक मॉडल बनाया। वो वेंडर से कमीशन नहीं लेता था, बल्कि उन्हें डिजिटल मार्केटिंग और इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए स्मॉल सब्सक्रिप्शन फी चार्ज करता था। 6ठे महीने में राज को अपना पहला प्रॉफिट मिला, ₹15,000। वो इतना खुश हुआ कि रोने लगा। उसने तुरंत अपने पेरेंट्स को बताया। पिता की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। आज राज की कंपनी का टर्नओवर मंथली ₹5 लाख है। उसके प्लेटफॉर्म पर 1000 से ज्यादा वेंडर्स है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राज ने अपने सपनों के लिए जो पागलपन दिखाया, वही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई। राज अक्सर कहता है, लोग कहते थे मैं पागल हूं। शायद वो सही कह रहे थे, लेकिन अगर अपने गोल्स के लिए पागल होना गलत है तो मैं हमेशा गलत रहना चाहूंगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सक्सेस के लिए सिर्फ टैलेंट या लक काफी नहीं है। जरूरत है उस पागलपन की जो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने पर मजबूर कर दे। राज की तरह आप भी अपने सपनों के लिए थोड़ा पागल हो जाइए, क्योंकि नॉर्मल लोग नॉर्मल रिजल्ट्स ही पाते हैं।